हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल मैंने यहाँ पर एक डिप्रेशन बताया था। कल 15 से 20 सितंबर दौरान का जो मौसम का हाल बताया था, उसमें यहाँ पर डिप्रेशन था। तो अब उसमें कमी आकर वेल मार्क लो प्रेशर बना है, यानी मैंने इसको लो प्रेशर के रूप में दर्शाया है। तो ये लो प्रेशर के रूप में ही आगे बढ़ेगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो कह रहे थे कि क्या भारी बारिश भी नहीं होगी, तो ऐसी उम्मीद है कि भारी बारिश जरूर होगी। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बारिश नहीं होगी, तो भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो दूसरा लो प्रेशर उसके बाद में जस्ट बनने वाला है, और वो दूसरा लो प्रेशर आगे बढ़कर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ करवाएगा राजस्थान के क्षेत्रों में। और ये जो अभी आ रहा है लो प्रेशर, जो पहले डिप्रेशन था, वो कमज़ोर होकर वेलमार्क बना, और अब जो इसकी जो अब वो लो प्रेशर बनेगा, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बरकरार है, ताकि हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी होगी। ऐसा कोई नहीं है कि भाई बारिश नहीं होगी। भारी बारिश फिलहाल ऐसी उम्मीद अभी भी बनी हुई है भारी बारिश की। तो आने वाले समय में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होगी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में। तो लगभग कुछ क्षेत्र मतलब छूट सकते हैं खंड के तौर पर, तो बाकी सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि हमारा पहले भी अनुमान था कि अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल मैंने पहले भी ऐसा जताया था कि भाई जो बाढ़ जैसी स्थितियां हैं वो फिलहाल नहीं देखने को मिलेगी। इसके बारे में मैंने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा सिस्टम सितंबर के महीने में बहुत कम देखने को मिलता है कि बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं कभी कभी। तो ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थितियां मैंने पहले भी आपको नहीं कही थी। उसके साथ ही आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाढ़ जैसी स्थितियाँ अब ऐसी नहीं बनने वाली हैं। फिलहाल सितंबर के महीने में अभी ऐसी संभावना नहीं लग रही है। अगर वो सिस्टम जो लो प्रेशर इसके बाद में आएगा, वो अगर इंटेंसिफाई होकर अगर डिप्रेशन भी बन जाता है, तो ऐसी संभावना हो सकती है, परंतु अब ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। तो भारी बारिश तो होगी लगभग, परंतु भारी से भारी भी होगी, परंतु अब वो नहीं है कि डिप्रेशन की वजह से नदियाँ नाले उफान पर आ जाएंगे। वो स्थिति फिलहाल बरकरार नहीं है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में, यानी आज कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर खंड बारिश के तौर पर जो पूर्वीय दिशा से जो बादलों की तेज़ी से गति होगी, उसकी खंड बारिश के तौर पर कुछ पाली के क्षेत्र रह सकते हैं। जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में हल्की मध्यम और कुछ एक जगह तेज बारिश की उम्मीद हम आज कर सकेंगे। फिलहाल ये भी बारिश की उम्मीद कम ही है। आने वाले समय में थोड़ी बारिश की उम्मीद बढ़ेगी, यानी परसों से, यानी 18-19 जो सितंबर का समय होगा उसके दरमियान थोड़ी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। जोधपुर के लगभग सभी क्षेत्रों में, यानी बिलाड़ा, ओसिया, जो भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की ऐसी उम्मीद नहीं है कि भारी बारिश हो जाए। इक्का दुक्का स्थानों पर कपासी ये जो पूर्वीय दिशा से भागते हुए बादल आते हैं, उसकी वजह से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम व कुछ एक तेज और बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं, वो भी खंड बारिश के तौर पर। और ये भी बारिश खंड बारिश के तौर पर होगी, वो भी इक्का दुक्का स्थानों पर नाम मात्र क्षेत्र पर होने वाली है। तो ऐसा नाम मात्र क्षेत्र पर ही होगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए। फिलहाल ऐसी कोई गतिविधियाँ मैंने पहले भी आपको नहीं कही हैं, तो मैं आपको ऐसी न्यूज़ में कभी नहीं देना चाहूँगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम रहता ही नहीं है, तो मैं फेक न्यूज़ दूँ क्यों। ऐसी बात है कि ऐसी फेक न्यूज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। बाढ़ आती नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाएगी। तो मैंने जो पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। आपने कमेंट भी किए थे, इक्का दुक्का कमेंट भी आए थे हमारे पास कि बाढ़ जैसी स्थिति होगी नहीं होगी। तो मैंने उसमें रिप्लाई दिया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बाढ़ आ जाए और ऐसा हो जाए। जैसलमेर के पोखरण, फतेहगढ़ के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम कुछ एक जगह बारिश हो सकती है, नाम मात्र। मुझे लगता है बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है, आज और कल नहीं है बारिश की उम्मीद।
तो वहाँ पर भी जो बारिश की उम्मीद तो नहीं है। इक्का दुक्का स्थानों पर बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी। बाड़मेर के क्षेत्रों में भी, बाड़मेर के सिवाना, पचपदरा, बायतू के क्षेत्रों में आने वाले समय में लगभग 18-19 यानी उसके बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, तो यहाँ पर कैसा रहेगा। राजस्थान के जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हल्की मध्यम कुछ तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी ठंड बारिश के तौर पर। और भीलवाड़ा और राजसमंद के कुछ क्षेत्रों में अरावली रेंज से सटे जो क्षेत्र रह सकते हैं वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ तेज बारिश होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो कोटा उदयपुर संभाग के जो जिस तरह से कोटा उदयपुर के क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर भी ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश हो जाए, फिलहाल ऐसी गतिविधियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसी गतिविधियाँ जो कोटा उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र रहेंगे यानी कोटा उदयपुर के क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर जो जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जो क्षेत्र रहेंगे, झुंझुनू, सीकर, करौली और धौलपुर तक के क्षेत्र, टोंक, अजमेर तक के क्षेत्र, तो यहाँ पर भी बादलों की आवाज़ें रहेगी और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई। उसके बाद में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी ऐसी गतिविधियाँ हैं। तो वहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती मतलब और बढ़ेगी और फिर वो आगे सरकती हुई पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर तक के क्षेत्रों में और यहाँ पर आगे और बढ़ेगी बारिश। तो यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क है। अलवर, भीलवाड़ा के लगभग शुष्क रहेगा, परंतु इक्का दुक्का स्थानों पर तेज व मध्यम और कुछ एक जगह खंड बारिश के तौर पर थोड़ी मूसलाधार जैसी गतिविधि भी देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर पूर्वी हवाओं का जोर है, क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी वेलमार्क का जो क्षेत्र है वो अभी बंगाली खाड़ी से ऊपर आ चुका है। थोड़ी उसकी भी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हुई है, तो उसकी वजह से वही हवाएं हैं जो इसको पूर्वी दिशा से आ रही हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की, तो यहाँ पर कैसा रहेगा राजस्थान के उत्तर में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर जो बारिश की हलचल है वो कुछ नागौर के क्षेत्रों में हो सकती है और कुछ चूरू और बीकानेर के जो सटे मतलब नागौर के सटे जो बीकानेर के क्षेत्र रह सकते हैं, कुछ जोधपुर से सटे भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ खंड बारिश की दौर देखने को मिल सकती है, यानी खंड बारिश का दौर ही रहेगा फिलहाल। तो संपूर्ण राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश हो जाए, एकदम से बाढ़ आ जाए, एकदम से हवाएं घूम जाएं, और ऐसी बारिश की ऋतु फिलहाल नहीं है। जैसा कि हम पिछले साल देख रहे थे, उसके पिछले साल देख रहे थे, वैसी बारिश की उम्मीद फिलहाल ऐसी बारिश की उम्मीद नहीं है। परंतु जिन किसानों की फसलें है इस समय, उनके लिए तो रात की बारिश होगी, आने वाली थोड़ी बारिश होगी, वो रात की बारिश कह सकते हैं उसे। श्री गंगानगर के जो क्षेत्र रह सकते हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में कुछ एक जगह देखने को मिल सकती हैं, वो भी खंड बारिश के तौर पर देखने को मिलेगी। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी, तो नागौर के क्षेत्रों में आज जो ये बारिश की इंटेंसिटी है वो थोड़ी अच्छी रहेगी, परंतु ज़्यादा अच्छी नहीं। खंड बारिश के तौर पर कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। नाम मात्र क्षेत्रों में पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में भी नाम मात्र क्षेत्रों में बारिश होगी। खंड बारिश के तौर पर कुछ एक जगह बारिश की उम्मीद हम आज कर सकेंगे। उसके बाद में हमने संपूर्ण राजस्थान की बात कर ली है। तो अब एक नज़र जो हमारे जो किसान भाई थे गोविंद लाल जी और कोई, तो वहाँ पर कह रहे थे कि हमारे जो फतेहगढ़ डोंगरी गांव के क्षेत्रों में बारिश कब होगी, तो वहाँ पर बारिश होगी 18-19 के बाद में थोड़ी हलचल बढ़ेगी वहाँ पर भी। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भाई बारिश नहीं होगी, परंतु हलचल ज़रूर बढ़ेगी वहाँ पर। तो दूसरा कमेंट आया था कि ये हमारे जो प्रकाश भाई हैं, तो वहाँ पर ये कह रहे थे कि क्या बांध ओवरफ्लो होंगे, कुछ ऐसी कोई उम्मीद है कि क्या होगा। तो मैं कह दूं कि कोई बांध ओवरफ्लो होने की फ़िलहाल चांस नहीं है, क्योंकि जो डिप्रेशन था वो भी कमज़ोर हो चुका है, वेलमार्क बन चुका है। तो उसकी कमज़ोर होने की कड़ी से ही
पता चल जाता है कि कोई ऐसा मतलब जो बारिश का हाल है वो फ़िलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो संपूर्ण राजस्थान का जो वेदर है वो एकदम से कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था और हर साल देखते हैं कि ऐसी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ तभी होती हैं जब कोई सिस्टम मजबूत होता है। तो ऐसा सिस्टम अभी तक कोई मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं है। लो प्रेशर है तो उसकी जो बारिश की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। कोटा उदयपुर से लगाकर जो मध्य प्रदेश सटे भागों मध्य प्रदेश में ज़रूर दो से 3 दिन लगभग एक महीने का समय हो चुका है, वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। तो उसकी मेन वजह भी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगी, परंतु अब तक आपने इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस वीडियो को पूरा देखने से आपको पूरा मौसम का सटीकता के साथ अनुमान दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।